It is the thylakoid and single membrane of thylakoid, not double membrane. Thylakoid have single membrane. Chloroplast has double membrane. So thylakoid, that is single membrane, on inside is called lumen, outside is called stroma. तो ल्यूमेन साइड में क्या होता है, मतलब इनसाइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन PS2 होता है. PS2 वाटर को स्प्लिट करके H++ इलेक्ट्रॉन मीन्स एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ता है. ये जो प्रोटॉन बना, ये प्रोटॉन टूटा टूटा क्योंकि PS2 इनर साइड होता है, तो प्रोटॉन भी इनर साइड मीन्स ल्यूमेन साइड रिलीज होता है. तो इस वजह से यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ जाता है. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड में क्या होता है कि इधर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आउटर साइड ऑफ द दिस मेम्ब्रेन आउटर साइड रहता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन भेजता है प्लास्टोक्विनोन को PQ, एंड PQ इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर. It says that primary acceptor of electron located on the outer side of the thylakoid membrane transfer this electron to an hydrogen carrier, not to an electron carrier. मतलब PQ होता है हाइड्रोजन कैरियर. तो इधर क्या होगा कि तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भेज रहा है, इधर से प्रोटॉन स्ट्रोमल साइड से लेगा PQ, क्योंकि ये हाइड्रोजन बनाता है, इसको चार्ज पसंद नहीं है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये प्रोटॉन ले लेगा, तो फिर ये हाइड्रोजन बना लेगा. अब ये हाइड्रोजन PQ से PQH2 बन जाता है जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है. अब ये PQH2 इधर से फिर H+ रिलीज करेगा इन द ल्यूमेन साइड ऑफ द थाइलाकॉइड. फिर से सेकेंड स्टेप में H+ इन द ल्यूमेन साइड बढ़ जाता है. अब एक है कि स्ट्रोमल साइड पे अब ये इलेक्ट्रॉन जब पास होता है इधर से, इधर हाइड्रोजन H+ प्रोटॉन आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है. इलेक्ट्रॉन जब पास होता है तो PS1 की एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है. और FD देन FNR मीन्स NADP रिडक्टेज एंजाइम, मतलब ये NADP का रिडक्शन करवाएगा. रिडक्शन मतलब NADP से NADPH, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं. तो NADP से NADPH बनवाएगा FNR, दैट इज NADP रिडक्टेज एंजाइम, and that is located on the outer side of the membrane of the thylakoid. तो ये जब रिडक्शन करवाएगा, इसके लिए इसको हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन चाहिए होगा, तो प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको प्रोटॉन चाहिए हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो प्रोटॉन मिलेगा स्ट्रोमल साइड से. तो ये स्ट्रोमल साइड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इधर प्रोटॉन कम हो जाएगा. एंड क्या हुआ कि इधर प्रोटॉन कम हो रहा है और अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है. प्रोटॉन बढ़ रहा है दो वजह से, क्योंकि यहाँ पर H+ रिलीज़ हो रहा है ल्यूमेन साइड PS2 में वाटर स्प्लिटिंग के दौरान, और ये हो रहा है कि प्लास्टोक्विनोन जब H+ बनाता है तो इधर प्रोटॉन इंक्रीज होता है इन द ल्यूमेन साइड. और इधर प्रोटॉन डिक्रीज दो वजह से हो रहा है, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम H+ ले लेकर NADPH बनाता है, और सेकेंड जब प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इस वजह से स्ट्रोमल साइड में प्रोटॉन डिक्रीज हुआ, और इन दोनों वजह से ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन इंक्रीज हुआ. तो दैट कॉजेज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, बाहर प्रोटॉन कम है स्ट्रोमल साइड में तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. अब क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट आया इसका ब्रेक डाउन होके इट विल रिलीज एनर्जी, एंड द ग्रेडियंट ब्रेक डाउन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन. ऐसे ही ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये प्रोटॉन बाहर आएगा. और वो कैसे, क्योंकि मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के लिए आपको एक चैनल चाहिए होगा चार्ज पार्टिकल को क्रॉस करने के लिए, तो H+ आ रहा है ऐसे तो नहीं क्रॉस कर सकता, तो ये चैनल चाहिए. ये चैनल प्रोवाइड करवाता है ATP सिंथेस एंजाइम. ATP सिंथेस एंजाइम हैज़ टू पार्ट्स, CF0 एंड CF1. इट इज़ सेम एज ETS में F0 एंड F1 पार्टिकल होता था, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में है तो इसको CF0 एंड CF1 कहा जाता है. तो ये प्रोटॉन जब CF0 चैनल के अंदर से पास होगा तो यहाँ इसका कैसे होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटॉन. उसके बाद जब ये CF1 में आएगा और यहाँ से बाहर आएगा, CF1 में क्या होता है कि कैटालिटिक साइड जो होता है एंजाइम का, तो उसमें CF1 में रहता है, तो उधर ADP + PI से ATP फॉर्मेशन होगा. इन NCERT लैंग्वेज दैट डिफ्यूशन ऑफ H+ बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन. बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्यों कहा गया, क्योंकि पहले तो स्ट्रोमल साइड में हाइड्रोजन था, वहाँ पर H+ कम कर दिया गया था इन चारों वजह से. और अब ये H+ जो बढ़ गया है इसको मैं स्ट्रोमल साइड में वापस भेज रही हूँ, इसलिए कह रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ H+ बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन मीन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस में डिफ्यूजन ऑफ H+ हो रहा है.
तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। उस एनर्जी रिलीज़ की वजह से ATP सिंथेस एंजाइम, मतलब ये CF0 और CF1, ये ATP सिंथेस एंजाइम एक्टिवेट होगा। अब ये एक्टिवेट होगा तो CF1 की, इसका क्या होता है कि इसका कन्फर्मेशनल चेंज होता है। कन्फर्मेशनल चेंज CF1 की, मतलब हेड पीस का जब कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है तो ये कैटलाइज करता है ADP प्लस PI से ATP फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, PS2 देन PQ इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट्स अ हाइड्रोजन कैरियर। PS2 PQ साइटोक्रोम B6F PC PS1 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, PS2 में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जैसे आपने वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था। तो PS1 देन FD देन FNR मीन्स NADP reductase enzyme that will create NADP to NADPH plus H+। अब जो ATP फॉर्मेशन हुआ और NADPH फॉर्मेशन हुआ इन द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये इधर से NADPH फॉर्मेशन होता है, उधर से ATP फॉर्मेशन होता है। ये ATP एंड NADPH विल बी यूज्ड इमीडिएटली in the biosynthetic phase, means dark reaction, and the dark reaction will take place in the stroma side. ATP formation, NADPH formation on the stroma side, dark reaction take place in the stroma side, and that and in this dark reaction or biosynthetic phase, carbon dioxide will be fixed and sugar will be synthesized.